वेलकम टू डी मैट्रिक्स। आज हम फ्यूजन 360 के बेसिक टूल्स को सीखेंगे जिनको आप अपने 2D डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। आज हम एक 2D डिज़ाइन भी ड्रॉ करेंगे ताकि उन टूल्स की क्लियरिटी हमें मिल सके। सबसे पहले अगर हम फ्यूजन 360 ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। अगर आप इधर राइट टॉप कॉर्नर में आते हैं तो आपको ये एक बॉक्स दिखेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं एंड आप मल्टीपल व्यूज देख सकते हैं अपने डिज़ाइन का। ये आपका टॉप व्यू, बैक व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, बॉटम व्यू, इस तरीके से आप अपने व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जब आपका स्केच रेडी हो जाए। तो सबसे पहले स्केच करने के लिए हमें क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते ही आपको प्लेन सेलेक्ट करने को बोलता है कि आपको किस प्लेन पे ड्राइंग करनी है। वेदर यू वांट टू ड्रॉ ऑन दिस XZ प्लेन, XY प्लेन और YZ प्लेन। अगर आपको ड्रॉ करना है XY प्लेन पे तो मैंने ये XY प्लेन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं ये XY चूज कैसे कर रहा हूँ, तो यू कैन रिलेट विद दिस XY प्लेन। ये आपका XY प्लेन है, ये आपका X है एंड दिस ग्रीन लाइन इज Y, तो ये हमारा XY प्लेन हुआ। मैंने XY प्लेन सेलेक्ट कर लिया, मुझे XY प्लेन पे ड्रॉ करना था। प्लेन सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा, आपको लाइन मिल जाएगा, ठीक है, आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। रेक्टेंगल में भी हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल एंड सेंटर रेक्टेंगल। आफ्टर दैट अगर हम सर्कल में आते हैं तो सर्कल में हमारे पास है सेंटर डायमीटर सर्कल। इसमें आपको डायमीटर पता होना चाहिए तब आप ये सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको उस सर्कल के 2 पॉइंट पता है कि सर्कल हमारा इस 2 पॉइंट से तो पास होगा ही, तो फिर आप 2 पॉइंट सर्कल यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन गो विद द 3 पॉइंट सर्कल। अगर हमें उस सर्कल के 3 पॉइंट्स पता है कि ये सर्कल जो है इन 3 पॉइंट से पास होना है, तो हम 3 पॉइंट सर्कल का भी यूज कर सकते हैं। ये टेंजेंट सर्कल है, 2 टेंजेंट सर्कल एंड ये 3 टेंजेंट सर्कल। तो अकॉर्डिंगली हमें जिस भी सर्कल का टाइप, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये यूज कर सकते हैं। फिर आता है आर्क। आर्क में भी सेम 3 पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड टेंजेंट। पॉलीगन, आप मल्टीपल पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको स्लॉट्स क्रिएट करने हैं तो आप स्लॉट पे क्लिक करेंगे एंड आपको मल्टीपल स्लॉट्स दिख जाएंगे। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्लॉट, ओवरऑल स्लॉट, सेंटर टू सेंटर स्लॉट। ये स्लॉट क्रिएट करने के लिए बेसिकली इसका ये हम कब यूज़ करते हैं, ये हम 3D में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास स्प्लाइन। स्प्लाइन आप मतलब बेसिक आप जब कंप्यूटर सीख रहे होंगे तब भी आपको ड्राइंग में सिखाया जाता है स्प्लाइन का यूज़ करना, तो सिंपली वहाँ यहाँ पे भी हम स्प्लाइन का वही यूज़ है। आइकॉनिक कर्व, तो हमारे पास ये मिरर, सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगल, प्रोजेक्ट, ये सारे हमारे पास क्या हैं, जो टूल्स हैं जिनकी हम हेल्प लेके हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। मॉडिफिकेशन कैसी, मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ये मैंने 2 पॉइंट्स रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है, ये मैंने कुछ भी एक डायमेंशन का एक तो रेक्टेंगल बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है इसे। क्यों, मुझे ये कॉर्नर नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे एक राउंड कर्व चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिलेट सेलेक्ट करूँगा एंड जस्ट इस कॉर्नर पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे इस कर्व का रेडियस भी डिफाइन करने का परमिशन है कि मैं इसकी रेडियस डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं इसकी रेडियस डिफाइन कर रहा हूँ 25 mm। 25 mm करते ही ये देखिए यहाँ पे जो कर्व था ये अब किसमें, राउंड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कॉर्नर ना रह के एक फ्लैट सरफेस हो, ये राउंड भी ना रहे, ये कॉर्नर भी ना रहे, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, चैम्फर यूज़ करूँगा, इक्वल डिस्टेंस चैम्फर यूज़ करूँगा ताकि मेरा इक्वली क्रिएट हो। ये इस तरीके से 43 mm का नहीं, ये भी 25 mm का, एंड ये हमारा क्रिएट हो चुका है चैम्फर। यू कैन सी 25 का चैम्फर हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे इसका ऑफसेट क्रिएट करना है तो ये ऑफसेट सेलेक्ट करा मैंने, ये हो गया सेलेक्ट। अब कितने दूरी पे ऑफसेट, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये ऑफसेट छोटे क्रिएट हो। ऑफसेट मतलब वहाँ से एक और छोटी ड्राइंग या बड़ी ड्राइंग, सिमिलर, बट अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये सिमिलर ड्राइंग यहाँ पे बन रही है। एक ऑफसेट मैंने ये क्रिएट कर दिया कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे, और एक और ऑफसेट ले लेता हूँ मैं इसका, एंड मैंने एक ऑफसेट ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऑफसेट बनाने का, ठीक। तो ये हम इस तरीके से ऑफसेट का यूज़ करते हैं। अगर लेट सपोज कि मुझे ट्रिम यूज़ करना है, तो ट्रिम को यूज़ करने के लिए लाइक मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए अब, तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये एक ओपन डायग्राम हो गया, ओपन 2D डिज़ाइन हो गया, और लेकिन मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया। किससे रिमूव किया मैंने, ट्रिम टूल का यूज़ करके। ऐसे ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। बेसिकली उसको हम स्केल करके एनलार्ज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, छोटा और छोटा भी कर सकते हैं।
तो ये हमारे मॉडिफाई का सेक्शन हो गया, जिसमें हम अपने स्केच को 2D स्केच को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम 3D ड्राइंग कर रहे होते तो 3D मॉडिफाई कर सकते थे, 3D ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते थे। सो ये हमारा, इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट एंड डिलीट, बिकॉज इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। डिलीट, तो ये हमारा प्लेन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और इन कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, सर्कल सेलेक्ट किया मैंने, सेंटर पॉइंट सर्कल लिया मैं यहाँ पे। अगर मेरे को 2 पॉइंट्स पता होते तो मैं 2 पॉइंट सर्कल भी ले सकता था, बट अभी मैं सेंटर पॉइंट सर्कल सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने किया, और इसका डायमीटर लेट्स सपोज मैं देता हूँ 100 mm। 100 mm मैंने इसका सेंटर दे दिया है। इसको मैं जूम कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल बन चुका है, सेंटर से सर्कल बन चुका है। अगर अब मैंने क्या करा, लाइन सेलेक्ट करी, लाइन सिंपल मैंने लाइन बनाया, ठीक है। अब ये लाइन कमांड से बाहर आने के लिए मैं क्या करूँगा, एस्केप बटन दबाऊंगा, लाइन कमांड से बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे मिड पॉइंट वाला कंस्ट्रेंट यूज़ करना चाहता हूँ। तो किसके मिड पॉइंट पे, तो इसका मिड पॉइंट मुझे इससे सेलेक्ट करना है, तो ये आ गया मिड पॉइंट पे। तो ये हमने क्या कर लिया, इस लाइन को इस सर्कल के मिड पॉइंट पे और इस सर्कल को इसके लाइन के मिड पॉइंट पे अटैच कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला कंस्ट्रेंट, ठीक है। अगर मेरे पास एक और लाइन होती, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कमांड, अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन की इक्वल लेंथ की ये लाइन हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा और इक्वल कमांड यूज़ करूँगा, एंड इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये छोटी हो गई और इसके लेंथ की डायमेंशन की हो गई है। अब इसको इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ इंस्पेक्ट टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा, इसकी लेंथ आ रही है 118.743 mm। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी भी आ रही है 118.743 mm। ये हमारा सिलेक्शन 1 था, मतलब ये, एंड ये हमारा सिलेक्शन 2 था, मतलब ये। अब इसमें हमारे पास कुछ एडिशनल चीज़ें भी शो कर रहा है, जैसे अगर हम डिस्टेंस देखें तो हमारे पास डिस्टेंस ये आ रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ऑब्वियस है हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमें से, तो 75.143 हमारे पास इसका डिस्टेंस आया है। सेकंड, अगर हम इन दोनों लाइन के बीच का एंगल देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास वो भी शो कर रहा है, वो एंगल क्या है हमारे पास 57.621। तो इस तरीके से हम अपने ड्राइंग को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पैरेलल कर दूँ इन दोनों लाइंस को, तो मैं इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करूँगा एंड ये पैरेलल हो गई, ठीक है। एज यू कैन सी हमारे पास ये एक 2D स्केच है जिसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस 2D स्केच को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम अपर सर्कल ड्रॉ करेंगे। अपर मोस्ट सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल टूल पे जाना है, सर्कल सेलेक्ट करना है, एंड इसको, इसका जो रेडियस दिया हुआ है हमें 26, तो हमें डायमीटर इसका कितना हो जाएगा 52 mm। तो 52 mm का हमने सर्कल क्रिएट कर लिया है। अगेन हमें सर्कल बनाना है तो हम रिपीट सेंटर सर्कल कर देंगे, एंड इसका डायमीटर हमें लेना है 25। ये हमारा एक जो अपर मोस्ट सर्कल था वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमें जो चीज़ करनी है वो हमें एक और सर्कल ऐसा बनाना है बॉटम मोस्ट में। कितने डिस्टेंस पे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है डिस्टेंस वो 135 mm दिया हुआ है। तो हम इसके लिए दूसरा ना बना के हम मूव एंड कॉपी टूल का यूज़ करेंगे। मूव एंड कॉपी टूल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कॉपी कर देंगे। तो हमें x डिस्टेंस में मूव नहीं करना, हमें सिर्फ y डिस्टेंस में मूव करना है। और कितना मूव करना है, तो 135 mm। और अगर हमें डाउन जाना है तो नेगेटिव 135 हमने कर दिया, ये हम मूव कर गए, हमारा एक और सेम सर्कल बन चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करनी है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का एक हमें डिस्टेंस दिया है 45 mm, और यहाँ से फिर हमें यहाँ पे स्लॉट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 45 mm का सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी 45 mm की सेंट्रल लाइन ड्रॉ हो गई है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है इस सेंटर से, और उसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, उसका डायमीटर हमें गिवन है 240 उसका डायमीटर हमें गिवन है। ये हमने सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसमें ऑफसेट क्रिएट करना है, एक ऊपर और एक नीचे, ताकि हम अपना जो स्लॉट है वो क्रिएट कर पाए, ठीक। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इसे सेंट्रल से हटा देंगे क्योंकि हमें सॉलिड लाइन क्रिएट करनी है, और कितना 8 mm का ऑफसेट क्रिएट करना है, एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम इसी को रिपीट करेंगे, ठीक है। हम इसको करेंगे,
ये आ गया हमारे पास। अब हमें बॉटम में करना है तो -8 कर देंगे, तो ये हमारा जो ऑफसेट है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, हमें एक एंगल बनाना है। एंगल 30 डिग्री एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करनी है जिससे इंटरसेक्ट करे, जो इससे इंटरसेक्ट करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से। एंड हमें लेंथ का तो दिक्कत नहीं है, लेंथ कितने भी हो चलेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल मेजर करना है, दैट इज 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल दिया हुआ है। तो अगर हॉरिजॉन्टल से लेना है तो वो कितना होगा हमारे पास 120 डिग्री, तो 120 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये हो गया, एंटर कर देंगे, हमारी लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब हमें ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं जहाँ से हम ये स्लॉट का आर्क क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल एक सर्कल लेंगे, ये सर्कल लिया हमने, एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड 16 mm का हमें ये डायमीटर क्रिएट करना है। अब एज यू कैन सी ये सेंट्रल बन चुका है, हमें सॉलिड लाइन बनाना था। डन। अगेन हम सर्कल लेंगे एंड इस पॉइंट से इस बार स्टार्ट करेंगे 16 mm। अभी भी ये सेंट्रल पे सेलेक्टेड है, हमने सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर दिया एंड डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहे हैं हमारे जो ड्राइंग में नहीं है। लाइक ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, और ये वाला पार्ट भी नहीं है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए हम ट्रिम का यूज़ करेंगे। ट्रिम यूज़ करते ही हमारे पास जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारे डिलीट कर लेंगे हम। कर दिया हमने, ये हमने सारा जो पार्ट था वो हमने डिलीट कर दिया। अब इंटरनल में भी यहाँ पे हमें इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये भी रिमूव कर देंगे, यहाँ से ट्रिम कर देंगे। कर दिया। नेक्स्ट अब हमें इसके ऊपर एक स्लॉट और क्रिएट करना है, तो हम उसके लिए हम ऑफसेट का यूज़ करेंगे, और वो कितना करना है, हमें 8 mm करना है वो भी। तो 8 mm सिंपल हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। डन। तो ये हमारे पास स्लॉट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, अब हमें यहाँ पे एक कर्व बनाना है, एज यू कैन सी इन द ड्राइंग। अब यहाँ पे हमें एक कर्व बनाना है जिसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 20। तो अगर उसका डायमीटर देखें हम तो कितना हो जाएगा 40 mm। तो 40 mm का हमने सर्कल बना लिया। अब हम यहाँ पे टेंजेंट टूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके टेंजेंट बनाना है, तो यहाँ पे हमने लिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमें टेंजेंट बनाना है, तो सबसे पहले हमने ये लिया एंड इस पर किया एंड इसके टेंजेंट ये कर दिया। नेक्स्ट फिर हम अभी टेंजेंट ही सिलेक्टेड है हमारा, और ये हमने टेंजेंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ वाला पार्ट तो है ही नहीं हमारे ड्राइंग में, तो हम इसे क्या कर देंगे, ट्रिम। तो ये अपर पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसका रेडियस होगा 35, तो डायमीटर हो गया 70। अगेन हमें इसको क्या करना है, टेंजेंट करना है इससे। सबसे पहले इससे करेंगे, ये हो गया टेंजेंट। अगेन हमें इस सर्कल से भी करना है इसको टेंजेंट, तो ये इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें इस पे एंड इस सर्कल से। Let's try again. तो अब हमें इस सर्कल को इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट टूल सेलेक्ट करेंगे एंड ये हमने ड्रॉ कर दिया। एंड फिर हमें टेंजेंट बनाना है इस पे एंड इस पे, तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको फिर से रिमूव कर देंगे, तो हमने इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया है। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमें एक सर्कल सिमिलर ऐसा यहाँ पे बनाना है, किसी x डिस्टेंस पे एंड किसी y डिस्टेंस पे। तो हम सबसे पहले वही मॉडिफाई में जाएंगे एंड मूव एंड कॉपी का टूल का यूज़ करेंगे। हमने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए एंड क्रिएट कॉपी कर दिया। x में हमें कितना मूव करना है, तो हमें ऊपर दिया हुआ है x में हमें कितना मूव करना है 93.7, ठीक है। एंड y में हमें बॉटम में जाना है, डाउनवर्ड जाना है, तो नेगेटिव, और कितना जाना है 100.6। ये डायमेंशंस आपको जो है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में दिख रहा होगा, वहाँ से आप ये डायमेंशंस वेरीफाई कर सकते हैं। तो 100.6 ये हो गया, इसको हम कर देंगे ओके। तो ये हमारा ये भी सर्कल बन चुका है। अब हमें एक यहाँ पे कर्व बनाना है, टेंजेंट कर्व, और एक यहाँ पे टेंजेंट कर्व बनाना है जिसकी रेडियस हमें गिवन है। उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, तो इस वाले की दी एक अपर वाले की दी हुई है 145 दैट इज 290 mm।
तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसका टेंजेंट क्रिएट करना है, तो वही करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, ये टेंजेंट इसके बन गया, अगेन टेंजेंट ही सेलेक्ट है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे। ये हमारा टेंजेंट बन के रेडी हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें रिमूव करना है, तो हमने ये रिमूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और सर्कल बनाना है अभी, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 100, तो डायमीटर हो गया 200 mm। ये हमने कर दिया एंट्री, हमारे पास सर्कल बन चुका है। अब हम टेंजेंट टूल का यूज़ करेंगे अगेन एंड दिस, ये बन गया। एंड फिर हमें टेंजेंट टूल का यूज़ करेंगे एंड दिस, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। जो ट्रिमिंग पार्ट था वो ट्रिम कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा था, बहुत सारी सेंट्रल लाइंस बनाई थी, उसको अगर रिमूव कर दे तो हमारा जो फाइनल स्केच है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिलीट टूल का यूज़ करेंगे एंड जो डिलीट करना है उनको यूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने डिलीट टूल का यूज़ किया एंड सेलेक्ट, जो भी हमने सेंट्रल लाइन बनाई थी वो सारी डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे सारे डायमेंशंस भी हैं सिर्फ मेज़र करने को। और अगर हम फिनिश स्केच करते हैं तो हमारे पास ये हमारा जो फाइनल स्केच है, यू कैन सी ये हमारा फाइनल स्केच रेडी है। तो इसमें हमने कौन कौन से टूल यूज़ किए, हमने यहाँ पे सर्कल टूल का यूज़ किया, हमने यहाँ पे सेंट्रल लाइन का यूज़ किया, सेंट्रल सर्कल का यूज़ किया, टेंजेंट सर्कल का यूज़ किया, टेंजेंट टूल का यूज़ किया। तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग स्केच जो है ये रेडी हो गया हमारा। सो ये हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बेसिक टूल्स के बारे में, यूजिंग बेसिक टूल्स को सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट करके देखा है अपने एक 2D स्केच में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते बाकी